सखी डिडियू के हाल हमका कहीं साहब वे जब चोर बाना, साहब वे जब चोर बा, साहब वे बब चोर। आराम से बस एसी में बैठे हैं आप, हमारे अफसर जो हैं एसी में बैठे हैं, और जो छात्र हैं जो विरोध कर रहे हैं वो जेल की सजा काट के आ रहे हैं। करा काम नाही मुहवे में जोर बा, अफसर वे जब चोर बा। मैं लोकगीत गाता हूँ, अपनी रचनाओं को त्वरित जो ज्वलंत मुद्दे मैं उस पर लिखना पसंद करता हूँ। तानाशाह नाही ई तलत खोर बा, साहब वे जब चोर बा। प्रोटोकॉल देखिए, साधारण रास्ते से हमारे साहब की एंट्री नहीं होती है, और एंट्री ऐसी होगी कि जैसे जेट श्रेणी में आ रहे हैं, वैसे कोई प्रधानमंत्री जैसे आ रहे हैं, मिल नहीं सकते हैं आप उनसे। नमस्कार, बेधड़क खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ शशांक। गोरखपुर विश्वविद्यालय में कुछ दिनों से जो घटनाएं चल रही हैं, उन घटनाओं पर लोकप्रिय लोक गायक अंशुमान शुक्ला ने भी कुछ लिखा है, जो त्वरित घटनाओं पर अपने लेखों के लिए, अपनी रचनाओं के लिए, अपने गीतों के लिए जाने जाते हैं। इनसे बातचीत करेंगे कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में चल रहे घटनाओं के बीच इन्होंने क्या लिखा है, किस दृष्टि से लिखा है, और किन मुद्दों पर इन्होंने अपना गीत लिखा है। स्वागत है अंशुमान जी आपका हमारे चैनल में। जय गुरु गोरक्षनाथ। बेधड़क खबर के सभी दर्शकों को मैं अंशुमान शुक्ल अंशु हृदय से प्रणाम करता हूँ। अंशुमान जी, चूँकि आप जानते ही होंगे कि इस समय गोरखपुर विश्वविद्यालय जो पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहा जाता है वो चर्चाओं में है, तमाम मुद्दे हैं चर्चाओं में आने की। आपने अपनी कलम से अपनी रचना को किस तरह से लिखा है गोरखपुर विश्वविद्यालय को लेकर, इस पर बात करेंगे, और इस सारी घटना को किस तरह से आप देखते हैं उस पर बात करेंगे आपसे। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताऊं कि मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय का भी छात्र हूं, और आज से पूर्व कभी मैंने ऐसा देखा नहीं, अभी इस तरह की कोई घटनाएं मैंने नहीं देखी। अपने भी जब तक मैं पढ़ाई यूनिवर्सिटी कैंपस में रहा, अभी लॉ कर रहे हैं, लेकिन कभी ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिस प्रकार से, या फिर ऐसा कोई कुलपति नहीं आया जिसका इतना तानाशाही नहीं है, ऐसा रवैया रहा है कि जो छात्र के हित में ना सोच करके बल्कि छात्रों के विरोध में लगातार काम करे। तो मैंने, चूँकि एक काव्य हृदय होने के नाते, एक रचनाकार होने के नाते मेरी भी कलम मानती नहीं है, समय समय पर जवाब देती है। तो इस बार मैंने भी कुछ एक गीत का सृजन किया है, एक रचना लिखी है इसी घटना को लेकर, इसी घटना से संबंधित। बिल्कुल इसी घटना, क्योंकि हम देख रहे हैं कि बीते कुछ दिनों में गोरखपुर विश्वविद्यालय ऐसा चर्चा का केंद्र बन गया है कि जहां भी जाना जाए विश्वविद्यालय की ही चर्चा चल रही, टॉप पे खबरें चल रही हैं, प्रिंट मीडिया हो, डिजिटल मीडिया हो, हर दिन आए दिन विश्वविद्यालय की ही बातें उठाई जा रही हैं। लेकिन फिर भी प्रशासन से कोई कार्रवाई भी नहीं हो पा रही है, न सरकार का कोई ऐसा दबाव या आदेश आ रहा है। तो नहीं रहा गया, तो मैंने भी कोई गीत का सृजन किया है, मैं सुनाऊंगा आपको। एकदम सुनाइए। देखिए, एक भूमिका है, क्योंकि हम लोग गायक हैं, पूर्वांचल की माटी का अपना ही तेज है, पूर्वांचल की माटी के अपना बुलंद और अपना जलवा है। तो मैं पूर्वांचल की माटी से आता हूँ, तो मैं पूर्वांचल की माटी और बाबा गोरखपुर के विश्वविद्यालय के बारे में कहना है। पूर्वांचल के विश्वविद्यालय और सबसे बड़े विश्वविद्यालय की बात होने जा रही है, जो गोरखपुर है, इंद्र मुख्यमंत्री का शहर भी है, जहाँ ऐसी घटनाएं हो जा रही हैं, लेकिन फिर भी किसी को कानो कान खबर न लग पा रही है, और जब लग भी रही है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं है। तो इसलिए मुझे बात यह है कि कार्रवाई नहीं है, तो मैं, क्योंकि मन बढ़ गया है ना, हमारे अफसरों का मन बढ़ा है, तो मैं एक गीत लिखा हूँ। देखिए, भूमिका सुनिएगा, क्योंकि सावन चल रहा है, मैं अपने नायाब गीतों के लिए जाना चाहता हूँ। सावन है, सावन का महीना आता है तो झूले पड़ते हैं और कजरी होती है, हमारी परंपरा है। तो तमाम गीत आपने सुने होंगे, लेकिन मेरी कजरी सुनिएगा। मैंने कजरी सुनी, दो सखियां हैं विश्वविद्यालय पर कजरी सुनिए। दो सखियां हैं, एक गोरखपुर विश्वविद्यालय की सखी है और एक सखी जो गोरखपुर विश्वविद्यालय में नहीं पढ़ती है। सावन में आती है, झूला झूलने अपनी सखी से कहती है कि कहो और बतावा तोरे विश्वविद्यालय का हाल चल बा। तो का भाव बा वो लड़की का, डीडी वाली जवाब देती है, सुनल जा। ए सखी डिडियू के हाल हम का कहीं, ए सखी डिडियू के हाल हम का कहीं, ए सखी डिडियू के हाल हम का कहीं, अफसर वे हमर चोर बाना। सखी डिडियू के हाल हम का कहीं, साहब वे जब चोर बाना, साहब वे जब चोर बा, साहब वे बब चोर बा, साहब वे जब चोर बा, साहब वे जब चोर बा। एकरा काम नाही मुहवे में जोर बा, अफसर वे जब चोर बाना। क्या है मुद्दा, सुनिएगा। कहती है सखी कि पहले फीसिया बढ़ौलस, अब फिर रिजल्ट ना बतौलस। अभी तक फीस बढ़ी हुई है, रिजल्ट नहीं आया है, और फीस पे भी कोई बात नहीं हो रही है। 4-4 गुने फीस बढ़ जाती है, रिजल्ट अभी तक दिखाया नहीं जाता है। एक सेमेस्टर छोड़िए, दूसरे सेमेस्टर का एग्जाम हो जा रहा है, लेकिन पहले सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं है। तो लिखना है
कि पहले फीसिया बढ़ौलस फिर रिजल्ट ना बतौलस, जब भइल एकर विरोध छात्रन के जेल भेजवलस। अरे जब भइल एकर विरोध छात्रन के जेल भेजवलस, तानाशाह नाही तानाशाह नाही ई तलत खोरबा, साहब वे जब चोरबाना, सखी डीडीयू के हाल हम का कहीं, अफसरवा हमरो चोरबाना। आराम से एसी में बैठे हैं आप, हमारे अफसर जो हैं एसी में बैठे हैं, और जो छात्र हैं जो विरोध कर रहे हैं वो जेल की सजा काट के आ रहे हैं। फिर अगली भाव सुनिएगा कि एकर लंबी लंबी बात, कि एकर लंबी लंबी बात, ऊपर से राज्य से ठाठ बाट। प्रोटोकॉल देखिए, साधारण रास्ते से हमारे साहब की एंट्री नहीं होती है, और एंट्री ऐसी होगी कि जैसे जेट श्रेणी में आ रहे हैं, वैसे कोई प्रधानमंत्री जैसे आ रहे हैं, मिल नहीं सकते हैं आप उनसे, ना अपनी बात रख सकते। मैंने लिखा कि ओकर लंबी लंबी बात, ऊपर से राज्य से ठाट बाट, अरे केहू बोले जो खिलाफ को दे ओके बर्खास्त। तमाम मुद्दे हैं। कितने प्रोफेसर साहब हैं, नाम नहीं लूंगा, आपने इशारा कर दिया है, कितने ऐसे साहब को वो अगर कोई खिलाफ बोल दे तो तुरंत बर्खास्त। मैंने लिखा है, सुनिए कि एकर लंबी लंबी बात, ऊपर से राज्य से ठाठ बाट, केहू बोले जो खिलाफ को दे ओके बर्खास्त। एकर काम नाही, काम बोलता तो समझ में आता, अरे एकर काम नाही मुहवे में जोर बा, साहबवा हमरो चोरबाना, सखी डीडीयू के हाल अब ना पूछो, अफसर वे जब चोरबाना। और बड़ा मामला बताने जा रहा हूँ, सुनिएगा, अंतिम बंद है कि खूब घोटाला करवलस, बहुत सारे घोटाले हैं, कि खूब घोटाला करवलस, डीडीयू में पेड़ काटवलस। हरियाली गायब हो गई है, हरियाली गायब है डीडीयू की। कभी सोन चिड़ैया आती थी, कभी चिड़िया बैठती थी, पानी पीती थी, लेकिन आज क्या हरियाली गायब है। तो कहना है कि पहले खूब घोटाला करवलस, अब डीडीयू से पेड़ काटवलस, कब भइल ह दीक्षांत, अरे कब भइल ह दीक्षांत, ई केहू ना जान पवलस। 40वां दीक्षांत समारोह जब हुआ था, एक प्रोडक्ट उसका मैं भी हूँ, मुझे भी अवसर मिला था मंच से काव्य पाठ करने का, मैं भी काव्य पाठ किया था। मेरे साथ तमाम ऐसे छात्र जो मेरे साथ अपनी प्रस्तुति दिए थे, वहाँ से नई नई प्रतिभाओं का सृजन हुआ था। अब 41वां दीक्षांत समारोह होता है, लेकिन किसी को नहीं, कवि के नाम पर भी कोई बच्चा, कोई छात्र सम्मिलित नहीं होगा, कोई छात्र को उसमें प्रतिभाग करने का मौका नहीं दिया गया था। मैं कवि हूँ इसलिए मेरी समस्या है, और मैं कवि इसलिए मेरी पीड़ा है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, इसलिए मैंने लिखा है कि खूब घोटाला करवलस, डीडीयू से पेड़ काटवलस, अरे काबो भइल दीक्षांत, केहू जाने नाही पहुलस। रउओ सोची की, रउओ सोची के पचौलस कई करोड़ बा, साहब वे जब चोरबाना, रउओ सोची के पचौलस कई करोड़ बा, साहबवा हमरो चोरबाना, सखी डीडीयू के हाल अब का कहीं, अफसर वे जब चोरबाना, साहब वे जब चोरबाना, साहब वे जब चोरबाना। बहुत शानदार कविता अंशुमान आपकी, और संगीत ये कजरी, कविता नहीं कजरी, कजरी बहुत शानदार सी कजरी आपने सुनाई, और ऐसे मुद्दे को चुन के सुनाया जो मुद्दा जरूरी है, जिस पर बात होनी चाहिए। जब कुलपति जो विश्वविद्यालय के अभिभावक हैं वो अपने छात्रों से संवाद नहीं स्थापित कर पा रहे हैं, अपने छात्रों से बात नहीं कर पा रहे हैं, तो नैतिकता के तौर पे तो उन्हें उस पद पे नहीं होना चाहिए। और बाकी की ये जो घटना घटी ये दुखद है। शिक्षक और छात्र के बीच अगर संवाद नहीं और इस तरह से हाथापाई हो रही है तो ये अत्यंत ही दुखद है। ये सभ्य समाज का परिचय नहीं है, लेकिन संवाद होना चाहिए। मेरा अपना भी एक मानना है, क्योंकि मैं लोकगीत, अक्सर मैं लोकगीत गाता हूँ, अपनी रचनाओं को त्वरित जो ज्वलंत मुद्दे मैं उस पर लिखना पसंद करता हूँ। मुझे लगा क्योंकि ये आम जनमानस को भी समझ में आनी चाहिए, तमाम सारी बातें हो रही हैं, एक अभिभावक का अपने बच्चों के प्रति ये रवैया तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हाँ, संवादहीनता नहीं होनी चाहिए। ये जो हाँ ये उनसे एक आपसी तालमेल बनना बहुत ज़रूरी है। अगर वो आपके पास आपके दरवाजे पर बैठ करके शांति तौर पर, शांति होकर, शांति के साथ अपनी बातें रख रहे हैं, आप उन्हें, क्या वो छात्र आतंकवादी हैं जो आपके दरवाजे पर बैठे हैं और आपसे गुहार कर रहे हैं कि साहब हमारी बात सुन लीजिए? क्या वो छात्र उग्रवादी हैं कि आपके बैठ के आपके ऊपर हमला करते हैं? और आपसे जब बात रखी जाती है तो आप सीधे रोक लगाते हैं। रोक नहीं, पुलिस के लाठी से रोक लगाई जाती है।
पुलिस पीटती है ना, खोज खोज के नामजद FIR होता है, अज्ञातों पर FIR होता है, वो बच्चे जेल जाते हैं, जेल काट के आते हैं। उनकी उम्र कितनी है? महज 20 से 21 साल। उनसे बड़ा कोई अत्याचारी नहीं हो सकता। तो मुझे कहना पड़ता है कि अपराधी जो है वो AC में है, अपराधी AC में है और जो बच्चे हैं वो जेल में हैं। तो इससे ज़्यादा कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। मुझे लगता है कि ऐसा मुद्दा रहा है कि मुझे अपनी गीत मजबूरन रखनी पड़ी है। मुझे लगा है कि सब लिख रहे हैं, मैं भी कुछ अपनी बातें रखूं, और चूँकि सावन है तो कजरी भी होनी चाहिए थी, तो मैंने तो ज्वलंत मुद्दे पे एक कजरी पेश की है। बाकी बहुत धन्यवाद। चलिए, हमसे बातचीत करने के धन्यवाद। तो ये अंशुमान है जो गोरखपुर विश्वविद्यालय के भी छात्र हैं, और इन्होंने कहा कि संवादहीनता की वजह से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। अगर जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो विश्वविद्यालय के छात्रों के अभिभावक हैं, उन्होंने संवाद किया होता तो शायद इस तरह की परिस्थिति नहीं बनी होती। बाकी की इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लोगों तक पहुँचाइएगा। धन्यवाद।